इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। विगत दिनों हम सब लोगों ने बड़े उमंग और उल्लास के साथ भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक को महावीर जयंती के रूप में मनाया। महापुरुषों का जीवन हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा होता है। भगवान महावीर एक व्यक्ति की भांति जन्म लिए और अपने जीवन में एक विभूति बन गए। उन्होंने जो हमें जीवन दर्शन दिया वह आज भी हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी और प्रासंगिक बना हुआ है। आज आवश्यकता है उनके जीवन दर्शन को ठीक तरीके से समझकर अपने जीवन में आत्मसात करने की। हम जब कभी भी धर्म की बात करते हैं, हमारा ध्यान ऊपरी धार्मिक क्रियाओं पर केंद्रित हो जाता है। निश्चित धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना एक धर्मात्मा व्यक्ति का लक्षण होता है, लेकिन केवल धार्मिक कर्तव्यों के पालन मात्र से कोई धर्मात्मा नहीं बनता। धर्मात्मा तभी बना जा सकता है जब हम अपने विचारों में धर्म को प्रतिष्ठित करें, और ये तब संभव है जब हमारी चेतना में आध्यात्मिकता का संचार हो। भगवान महावीर ने जिस धर्म का उपदेश दिया वो व्यवहार और अध्यात्म दोनों स्तर पर हमारे लिए आलंबनी है। भगवान ने कहा, धम्मो मंगल मुखिटम अहिंसा संयमो तवो देवावितस नमनसंति जस धम्मे श्यामनो। धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है। वह अहिंसा और संयम, अहिंसा संयम और तप स्वरूप है। हमें ये देखना है कि हमारे अंदर अहिंसा का क्या रूप है, हमारे जीवन में संयम का क्या स्थान है और तप में हमारे मन में कितना अनुराग है। हम धर्म की बात करें और हिंसा में रक्त रहें, हिंसा में लीन रहें, तो धर्म का कोई मतलब नहीं। हम अपनी चेतना में उस अहिंसा को उद्घाटित करने की कोशिश करें। वो मन के स्तर पर, वचनों के स्तर पर और शरीर के स्तर पर, तीनों स्तर पर होनी चाहिए। जब मन, वाणी और व्यवहार तीनों स्तर पर हम अहिंसा को आत्मसात करते हैं तो हमारे भीतर वो धर्म प्रकट हो पाता है। और यह धर्म, यह अहिंसा हर उस व्यक्ति के जीवन में उमड़ती है
जिसके अंदर आध्यात्मिकता होती है, जो आत्मसत्ता का बोध या भान करता है, जैसे अपनी आत्मा की तरह जगत के सब प्राणियों की आत्मा का आभास होने लगता है, जो अपनी आत्मसत्ता को संसार के अन्य प्राणियों की आत्मसत्ता के साथ जोड़ करके देखता है, जो अपने अस्तित्व को और औरों के अस्तित्व को समान रूप से देखता है, जो स्व के अस्तित्व के साथ सर्व के अस्तित्व का अभिनंदन करता है, उसका हृदय संवेदनशील बन जाता है, और जिसके हृदय में संवेदनशीलता प्रकट हो जाती है, सच्चे अर्थों में वही अहिंसा में जीवन जी सकता है। मन में भाव आना चाहिए कि अन्य प्राणियों की भी कोई सत्ता है जिसे मुझे संभालना है। हम लोग जब भी हिंसा अहिंसा की बात आती है तो उसे जीवों के बधा बध तक ही जोड़ लेते हैं। निश्चित जीवों का वध हिंसा है और जीवों का वध न करना अहिंसा है, लेकिन अहिंसा का और हिंसा और अहिंसा का संबंध केवल जीवों के मारने और न मारने तक सीमित नहीं है, वो हमारे विचारों और वाणी में भी आना चाहिए। किसी जीव को मारना तो हिंसा है ही, मारने का भाव आना भी हिंसा है। और एक बात ध्यान रखने की, हम पर की हिंसा तो करते ही हैं, स्व की हिंसा भी हिंसा है। भगवान महावीर कहते हैं कि हिंसा करने वाला व्यक्ति पर की हिंसा बाद में करता है, स्वयं की हिंसा पहले करता है। स्व के प्रति जागरूक रहोगे तो पर के प्रति अहिंसक बन पाओगे। भगवान कहते स्वयं एवात्मा हिनस्तात्मा प्रमादवान पूर्वम प्राण्यंतराणाम तु पश्चात स्याद्वाद नवा बध। कोई व्यक्ति किसी की हिंसा करने के लिए इच्छा करता है तो अपने भावों और विचारों में हिंसा और क्रूरता को प्रकट कर लेने के कारण अपनी आत्मा को तो वो पहले ही मार डालता है। जिसे मारने का भाव किया जाए वो मरे न मरे, पर वह खुद को तो पहले ही मार लेता है। दिया सलाई हमेशा दूसरी वस्तु को जलाने के लिए जलाई जाती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जिसके लिए दिया सलाई जलाई जाए वह जले भी, जले ही, लेकिन दिया सलाई को तो जलना ही पड़ता है। मन की दुर्भावना वह दिया सलाई है जो हमारी चेतना को विदग्ध कर देती है। यह स्व के प्रति हिंसा है। हमें हिंसा से बचना है, स्व की हिंसा से, स्वजनों की हिंसा से, स्व की हिंसा से, स्वजनों की हिंसा से, सत्य की हिंसा से और इस पूरे के पूरी समाज की हिंसा से। स्व, स्वजन, सत्य और समाज ये उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं। हम कई रूपों में हिंसा करते। सबसे पहले खुद के भावों और विकारों को बिगाड़ने का नाम ही हिंसा है। और जब हम अपने भावों को विकार ग्रसित करते हैं, अपने आप को हिंसक बना देते हैं, ये विकृत भाव हमारे मन में क्रूरता का रूप लेती है और ये क्रूरता हमें हिंसक बनाती है। अपने भाव और विचारों के प्रहरी बनने की जरूरत है। सच्चे अर्थों में अहिंसा को आत्मसात करना चाहते हो तो हमेशा जब कभी इस तरह के भाव या विचार आए तो अपना प्रतिक्रमण करना शुरू करो। हाँ, मैंने ये बुरा सोचा, हाँ मैंने ये बुरा बोला, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हे भगवान, मेरा ये दुष्कृत्य मिथ्या हो, मैं ऐसे दुष्कृत्य का परित्याग करता हूँ, इसकी पुनरावृत्ति अब मैं नहीं करूँगा, मैं इससे बचूँगा। और मन में ऐसा संकल्प कि अब मुझे सद्भावों में जीना है, दुर्भावों से बचना है। ये अभ्यास यदि हम नियमित करते रहें तो अपने आप को
हिंसा से बचाने में समर्थ हो सकेंगे या अहिंसा का आराधक बना सकेंगे। अपने मन से पूछो, जब कभी भी भावनात्मक अथवा वैचारिक स्तर पर कोई गड़बड़ होती है, मन में पश्चाताप का भाव आता है क्या? बहुत कम, प्राय उसको इग्नोर कर देते। मुंह से कुछ निकल जाए, किसी कुछ बोल दे या शरीर से कोई क्रिया कर दे, उसके प्रति तो फिर भी पश्चाताप का भाव दिख जाता है, लेकिन मन में जो आता हाँ आ गया, उसको नजरअंदाज करते हैं। यही भाव आगे बढ़कर हमारी वाणी और वाणी से बढ़कर हमारे व्यवहार में उतर जाता है और हमारे जीवन को बिगाड़ डालता है। संत कहते हैं भावना के स्तर पर अगर हमने अपने आप को सावधान कर लिया और वहीं अपने आप को नियंत्रित कर लिया तो फिर ये आगे हमारे विचार की शुद्धि होगी, वाणी और व्यवहार भी अपने आप निर्मल होगा। तो जब कभी भी मन में कोई दुर्भावपन पे एक अभ्यास शुरू कीजिए, अपने आप को वहीं पर रोकने का, और वहीं पर रोककर अपनी निंदा करो, अपनी गर्हा करो। जिसके प्रति दुर्भाव आया है मन ही मन उसके लिए क्षमा मांगो, उसे क्षमा करो, रास्ता खुल जाएगा, जीवन का पथ प्रशस्त हो जाएगा, मार्ग अपने आप सुदृढ़ और निर्मल बन जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा कहाँ कर पाते हैं? प्रतिक्रमण पुस्तक से पढ़ लेना सरल है, लेकिन भावों से प्रतिक्रमण करना बहुत कठिन है, जबकि असली प्रतिक्रमण वही है। प्रतिक्रमण कब करे? जैसे ही अतिक्रमण हो प्रतिक्रमण करो। जहां भी हमें ऐसा लगे कि हम लीक से बाहर आए, अपने आप को सजग और सावधान कर दो और वहीं अपना प्रतिक्रमण करे, वहीं मन में पश्चाताप करे। ये पश्चाताप, ये प्रतिक्रमण हमारे जीवन की धारा के परिवर्तन का आधार बनता है। इससे बड़ा बदलाव आता है। कई लोग धर्म तो कर लेते हैं, लेकिन उनके विचार, वाणी और व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं दिखता। तो ऐसा धर्म करके क्या पाओगे? धर्म को जब तक आध्यात्मिक स्तर से आत्मसात न करो, उनका कोई प्रभाव नहीं हो। तो आध्यात्मिकता के साथ धर्म को आत्मसात करने का अभ्यास कीजिए। आज से तय कीजिए कि अब मैं जागरूक रहूंगा, अपने भावों के प्रति मैं जागरूक रहूंगा। कहीं भी कुछ हुआ तो उसकी वही मरम्मत करूंगा, उसे वहीं ठीक करूंगा, उसे वहीं सुधारूंगा। और सुधार की पहली प्रक्रिया है प्रतिक्रमण और दूसरा है प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण यानी शोधन और प्रत्याख्यान यानी उनकी पुनरावृत्ति से बचने का संकल्प। हम लोगों के लिए मूलाचार्य प्रदीप में एक बहुत अच्छी बात लिखी। वहाँ लिखा कि जब कभी आर्त ध्यान हो तो एक कायोत्सर्ग करो। आर्त ध्यान हो तो कायोत्सर्ग करो। क्यों? ये आत्म जागरूकता का प्रतीक बनेगा। ये इस बात का प्रमाण बनेगा कि मैं ट्रैक से नीचे आ गया हूं, ट्रैक से बाहर आ गया हूं, मैं पटरी से उतर गया हूं। इसका आभास जब होगा तब ना ऐसा होगा। जन्मजात संस्कार, बल्कि जन्म जन्मांतरों के संस्कार हम पर कुछ इस तरह के हावी हो गए हैं कि हम कब भाग जाते हमको खुद को पता नहीं चलता। ये अबुद्धिपूर्वक होता है। मुंह से कुछ भी अल्फाज निकल जाते हैं, मन में कुछ भी भाव और विकार प्रकट हो जाते हैं और हम पटरी से नीचे उतर जाते हैं। हमें इसका रंच मात्र पता नहीं चलता। लेकिन यदि हमारे अंदर सजगता हो, हमारे अंदर सावधानी हो, तो हम बखूबी अपने अंदर बहुत बड़ा सुधार या परिवर्तन ला सकते हैं। तो जब भी ऐसा हो सावधान करें
और सावधानी पूर्वक अपना काम करें, जिससे अपने जीवन व्यवहार को व्यवस्थित बनाया जा सके और अपने जीवन को ऊंचा उठा सके, आगे बढ़ सके, बढ़ा सके। तो भावना के स्तर पर हम ये भाव रखें। फिर वाणी के स्तर पर हम किसी से कर्कश, कठोर, मर्मघाती, पीड़ादायक वचनों का प्रयोग न करें। 4 प्रकार के वचनों का प्रयोग हिंसा है। अपमानजनक शब्दों का प्रयोग, आरोप परक शब्दों का प्रयोग, आलोचनाजनक शब्दों का प्रयोग, अपमान, आरोप, आलोचना और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग। कभी किसी को अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग मत करो। कई बार आप किसी का भी अपमान कर देते हैं। महसूस करो, जब कोई तुम्हारा अपमान करे, मन को आघात पहुंचता है कि नहीं? पहुंचता है। तो अपमान करने से मन को आघात पहुंचता है, चोट लगती है, व्यक्ति अंदर से तिलमिला जाता है और वो घाव शस्त्र के घाव से भी ज़्यादा विघातक होता है। तो ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग क्यों करो? ना किसी को अपमानित करो, ना अपमानजनक शब्दों का कभी भूल करके भी प्रयोग करो। यदि ये सावधानी और सजगता हो तो जीवन अपने आप बेहतर होगा। लेकिन लोग हैं, कहाँ ऐसा कर पाते हैं। हम लोग कभी भी किसी का अपमान करने में कोई चूक नहीं करते। दरअसल अभिमानी व्यक्ति किसी का सम्मान करना नहीं जानता, वो सबका तिरस्कार करता है, खुद का मान चाहता है लेकिन औरों के मान का ख्याल नहीं करता। हम आज से तय करें, हम अपने मुख से कभी किसी का अपमान नहीं करेंगे और किसी का अपमान हो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। जब कभी भी ऐसे वचन निकलने लगे तो तुरंत अपनी निंदा करो, मैंने गलत कर दिया, अब मुझे ऐसा नहीं करना, अब मैं इसे नहीं दोहराऊंगा। इसके प्रति सावधान हो जाओ, रास्ता प्रशस्त हो जाएगा, जीवन की धारा बदल जाएगी। ये लक्ष्य और ऐसी दृष्टि अपने अंतर मन में बना करके चलनी चाहिए। जब ऐसा कर ले तो जीवन अपने आप बेहतर होता है। आप इसका ध्यान रख सकते हैं। किसी की आलोचना नहीं करेंगे, बुराई, निंदा, ये हिंसा है। करते हैं किसी पर भी जब शुरुआत हो जाए, बुराई करने की शुरुआत होती तो पता ही नहीं लगता किसकी बुराई कर रहे हैं और कितनी बुराई कर रहे हैं। एक सिरे से जो बुराई शुरू हुई सो जो नॉन स्टॉप चलते जाती, रुकने का नाम नहीं लेते। ये बुराई कभी अच्छी नहीं कहलाती। संत कहते हैं ऐसे अपमानजनक और आलोचना परक शब्दों का प्रयोग हमें पूरी तरह से बंद करना चाहिए। इसे हिंसा मानिए। बोलो कोई तुम्हारी बुराई करे और तुम्हें सुनने में आए कि उसने मेरी बुराई की, तुम्हारे दिल को दुख होगा कि नहीं होगा? तो आपने जिसकी बुराई की उसके लिए आघात पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? और आघात पहुंचाया तो ये हिंसा हुई कि नहीं हुई? हमें अपने जीवन व्यवहार को अहिंसक बनाना है तो हम ऐसे वचनों का प्रयोग आखिर क्यों करें? उनका परित्याग क्यों नहीं करते? हम उनसे अपने आप को बचाएं, उनसे अपने आप को दूर कर ले, हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। किसी पर आरोप न लगाए। प्रायः लोग तथ्यों के अभाव में छानबीन किए बिना कभी भी किसी पर कोई भी आरोप लगा देते हैं और वो अगर निराधार हो तो और ही व्यक्ति को चुभ जाती है। ऐसे वचनों का प्रयोग व्यक्ति को हमेशा चुभता है। तो ऐसे शब्दों से अपने आप को हमेशा बचा करके रखना चाहिए। कभी किसी के ऊपर आरोप मत लगाओ।
कई कई बार तो लोग ऐसे ऐसे संगीन आरोप लगा देते हैं जो निराधार होते हैं, और वो आरोप प्रचारित हो जाने से उस व्यक्ति का पूरा जीवन ही तहस नहस हो जाता है। लेकिन लगाने वाला का काम था, उसने लगा दिया, अब जीवन भर भुगतो नहीं। इसी तरह जीवन व्यवहार में एक मधुरता लाने के लिए आदेश के शब्दों से बचना चाहिए। आदेश भी लोगों को सीधे सीधे चुभता है। हमें आदेश की जगह अनुरोध का प्रयोग करना चाहिए। ऑर्डर और रिक्वेस्ट में बड़ा अंतर होता है। हम किसी को आदेश क्यों दें, हम अनुरोध करें ना। किसी को आदेश देंगे तो उसे चुभेगी, और किसी को अनुरोध, किसी ऐसे अनुरोध करेंगे तो उसका मन खिलेगा। सामने वाले की इच्छा ना हो तो भी काम कर ले, और आदेश देने पर इच्छा भी हो तो हो सकता है सामने वाला काम ना करे। इसलिए इन शब्दों का व्यवहार हमें ठीक करना चाहिए, वचन व्यवहार से बचना चाहिए। हम लोगों ने बात अच्छे से कई बार सुनी है कि शस्त्र के आघात से भी बड़ा शब्दों का आघात होता है। आप शस्त्रों से तो किसी पर आघात नहीं करते, लेकिन शब्दों से कितना आघात होता है। ये वाचिक हिंसा हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिससे हमें हर स्तर पर बचना चाहिए। तीसरे स्तर पर है व्यवहार के स्तर पर हिंसा। हमें हमेशा अपने व्यवहार में इस बात का ख्याल रखना चाहिए, और इस संदर्भ में एक ही बात कही गई, जम इच्छसि अपनतो जम च न इच्छसि अपनतो तम इच्छ परस्सव्य इत्येगम जिन शासनम। जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो और जैसा तुम अपने प्रति नहीं चाहते हो, दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो। जिन शासन का यही सार है। जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो और जैसा तुम अपने प्रति नहीं चाहते, वैसा ही व्यवहार करो। धर्म का यही सार है। यदि तुम चाहते, तुम्हें किसी की आलोचना प्रिय नहीं तो कभी किसी की आलोचना मत करो। तुम्हें हिंसा प्रिय नहीं तो कभी किसी की हिंसा मत करो। जो तुम सामने वाले का जो व्यवहार तुम्हें अपने लिए अच्छा लगता है, तय कर लो सामने वाले के प्रति हम वही व्यवहार करेंगे, और जो व्यवहार तुम्हें अपने लिए अच्छा नहीं लगता, तय कर लो सामने वाले से हम भूल करके भी वैसा व्यवहार नहीं करेंगे। हम ये तो चाहते कि सब हमारे अनुकूल व्यवहार करें, पर मेरा व्यवहार सामने वालों के अनुकूल है कि नहीं, इसका हम कितना ख्याल रखते हैं। हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, और पूरा ध्यान रखना चाहिए। जब हम यह ध्यान रखने में समर्थ होंगे, तभी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकेंगे और उसका अच्छा परिणाम भी दे सकेंगे। वो हमें अपने लक्ष्य में रखना चाहिए। दूसरे स्तर पर है संयम। अहिंसा की पुष्टि संयम से ही होती। संयम भी हम अपने अंदर दो स्तर पर कर सकते हैं, एक अपने हिंसा से बचने में और दूसरा विकारों से बचने में। जब तक संयम नहीं तब तक अहिंसा नहीं। हम अपने आप को विकारों से बचाने के लिए दृष्टि में पवित्रता रखें, मन में वैराग्य का संस्कार जगाए, मन को नियंत्रित करें, मन को सही दिशा देने का अभ्यास और प्रयास करें। जब हम मन को सही दिशा देते हैं, मन को सही रास्ते पर लगाने में समर्थ हो जाते हैं, मन विषय विकारों से बच जाता है, तो मन पर संयम आता है। उसको हमें मोड़े, उसके लिए हम ज्ञान और वैराग्य का साधन अपनाना है। ज्ञान से मन को दिशा मिलती है और वैराग्य से हमारी प्रवृत्ति नियंत्रित होती है। मन को दिशा देकर जब हम अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर लेते हैं, तब हमारे जीवन में संयम प्रकट होता है। तो ऐसा संयम का भाव मन में जगना चाहिए। आजकल घोर असंयम की प्रवृत्ति दिख रही है। व्यक्ति अपने आचार विचार में किसी भी बात का ध्यान नहीं रख पाता। वो विलासता बहुल मनोवृत्ति से ग्रसित होने के कारण वह केवल लग्जरी को पसंद करता है। उसे हिंसा अहिंसा, कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म, उचित अनुचित का कोई विवेक नहीं रहता। विवेक के अभाव में संयम नहीं पल सकता। तो अपने मन में नियंत्रण लाए, अपनी प्रवृत्ति में अंकुश रखते हुए
यदि हम संयम की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो सुनिश्चित रूप से वह हमारे जीवन की बेहतरी का आधार बनेगा। तो अपने संयम की प्रतीक्षा हमें। सूरज का तपना अच्छा है कि बुरा है? जितना सूरज तपेगा उतनी धरती की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, और फिर जब जोरदार बारिश होगी तो उसमें से अंकुर फूटेंगे, तो अच्छी फसल मिलेगी, तो सबका पेट भरेगा। सूरज तपे तपे रे माटी, तुझको तपना होगा। ये निश्चित मानना, जीवन का विकास यदि हम करना चाहते हैं तो हमें स्वयं को तपना सीखना होगा। और कभी भी जो कष्ट हमारे जीवन में आते हैं ये हमेशा हमारे लिए हानिकारक नहीं होते, इससे हम और मजबूत बनते हैं। इसीलिए बचपन से ही हम लोगों को एक शिक्षा दी जाती थी, स्वावलंबन की शिक्षा। स्वावलंबन किसे कहते हैं? हर काम को अपने हाथ से करने की आदत। ये बचपन से सीखना चाहिए कि जैसे आपको प्यास लगी हो तो मम्मा पानी ले आओ, माँ को ऑर्डर देते नहीं, हम स्वयं उठ करके जाएं और अपने हाथ से पानी लेकर के पीना। अपने कपड़ों में भी जहाँ तक हो स्वयं उसको धोना। और जैसे आप लोगों ने रामायण देखी होगी, रामानंद से सीरियल आता था ना, उसमें राम लक्ष्मण शत्रुघ्न जब अपने गुरु के यहाँ पढ़ने गए तो क्या सीखा वहाँ पर? अपने हाथ से लकड़ी काट के लाते थे। देखा नहीं देखा आपने? सारे काम करते थे। और माता पिता के कामों में अपना सहयोग भी करना चाहिए। अपना काम अपने हाथ से करना सीखो। क्या कहा? अपना काम अपने हाथ से करना जितना आप सीखेंगे कभी भी आप दुखी नहीं रहेंगे। और जितने आप पराश्रित रहेंगे पग पग पर आपको दुख झेलना पड़ेगा। कहावत है, पराई सपने सुखनाई। हर काम अपने काम। अब भोजन बनाना, हाँ, हर बच्चों को भी भोजन बनाना सीखना चाहिए। कितनी उम्र से? 8 वर्ष के जो बच्चे हो जाते हैं, जिनकी उम्र 8 वर्ष की हो गई ना, वो बेटा मुनि महाराज बन सकता है, और बेटी अगर है तो आरिका बन सकती है। पता है दीक्षा लेने की उम्र कितनी? 8 वर्ष अंतर्मूर्ति के बाद सम्यक दर्शन की भी योग्यता आ जाती है, और मुनि और आरिका भी बन सकते। तो ये छोटे छोटे कार्य क्या हम अपने हाथ से नहीं कर सकते? अभी गर्मी की छुट्टियां आने वाली हैं, तो जितने भी बच्चे हैं सबको एक मन बनाना कि आज हम माँ और पिताजी से कहेंगे कि इन छुट्टी में हमें आप खाना बनाना सिखाओ। क्योंकि जो बच्चे खाना बनाना सीख जाएंगे उनको कभी भी बाजार की अभक्ष वस्तुएं खानी नहीं पड़ेंगी। और रोटी बनाना सीखो। रोटी बनाना अच्छा काम है कि गलत काम है? बोलो। इससे हमारा जीवन सुखी बनेगा कि दुखी बनेगा? अरे ये चौका चूल्हा चक्की क्या करना, हम तो MBA करेंगे और बिजनेस करेंगे। अरे ये MBA का पिताजी है। अच्छे मैनेजमेंट, रोटी बनाना, घर में अपना हर काम अपने हाथ से करने की कला सीखना। मम्मियाँ भी आजकल थोड़ी क्या हो गई हैं, बेटा तू तो पढ़ ले, दिन भर ट्यूशन पढ़ ले, स्कूल पढ़। नहीं, इनसे बच्चों का जीवन नहीं बनेगा। हर ग्रह कार्य में सुख कुशल होना। ये तो वहाँ पर सबको कहानी सुना रहे थे, वो जो तालाब की बात थी, तो वहाँ पे एक कछुआ था, हंस देख गर्मी पड़ने लगी। इतनी गर्मी पड़ी कि तालाब का पानी सूखने लगा, पूरा सूखने लगा। तो हंस कहने लगे, भैया अब हम तो उड़ करके जा रहे। कहाँ? जहाँ पर पानी होगा उस तालाब में जाएंगे। अब कछुआ कहने लगा, भैया तुम दोनों तो चले जाओगे, मेरा क्या होगा? मैं तो बिन पानी के यहाँ पे तड़प तड़प के मर जाऊंगा। इतने दिन से मेरी और तुम्हारी दोस्ती थी, तुम मेरी कुछ मदद करो। हंसों ने सोचा अब हम कैसे मदद करें, क्योंकि हंस कैसे चलते हैं पता है आपको? उड़ करके वो तो एक दिन में बहुत दूरी पहुँच तय कर लेंगे, किंतु कछुआ तो कैसे चलता है? कहावत है कछुए की चाल। और एक कहानी भी सुनी ना, कछुए की चाल। एक खरगोश और कछुए की रेस हुई,
और आतिश ने मूक माटी में भी ये कविता दी है, एक कछुआ और खरगोश दोनों की जब रेस हुई तो कौन जीता? कछुआ जीता। क्यों जीता पता है? क्योंकि कछुए ने अपनी यात्रा निरंतर रखी। जब रेस हुआ तो दोनों ने, खरगोश ने सोचा कि मैं तो बहुत उछल कूद करने वाला हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगा, और उसने कहा अभी थोड़ी देर क्या कर लो, विश्राम कर लो। और जब वो लेट गया तो उसको लग गई, क्या लग गई? नींद लग गई। जब नींद लग गई तो इधर कछुआ तो धीरे धीरे चल रहा था, और चलते चलते कछुआ अपने लक्ष्य की ओर पहुंच गया और खरगोश वहां पर सोता ही। आचार्य ने लिखा है, प्रमाद पथिक का परम शत्रु है। सोच तो रहे थे कल सुबह जल्दी उठ करके पूजन करें, अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, अब पता चला 8 बजे तक नींद ही नहीं खुली। मम्मी ने जगा तो दिया था 7 बजे, किंतु फिर चादर ओढ़ के फिर लेट गए तो नींद लग गई। इसीलिए प्रमाद से बचो, प्रमाद पथिक का परम शत्रु है। ये पहली दूसरे की कहानी है, कक्षा में पढ़ी हुई, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश देती है। और आचार्य महाराज ने मूक माटी में उसको उद्धृत करके इस कथा को तो अजर और अमर कर दिया, क्योंकि संतों के मुख से या संतों के जो अक्षरों से अगर वो लिपिबद्ध हो गई, वह कथा अमर हो गई। तो यहाँ पर कछुए तो बहुत धीरे चाल चलने वाले हैं, क्या होगा, कैसे मंजिल मिलेगी? तो वहाँ पर उन्होंने कहा, देखो भाई, हम अपनी मित्रता को निभा तो सकते हैं, किंतु आपको थोड़ा वाणी का संयम रखना पड़ेगा। कैसे संयम रखना पड़ेगा? बोले देखो भाई, हम क्या कर सकते हैं, हम तो तीव्र गति वाले हैं, और तुम ऐसे धीरे धीरे चलोगे तो मुश्किल है आप पहुंच पाओ। फिर एक काम करते हैं, एक लकड़ी हम ले लेते हैं, उस दोनों हंस उस लकड़ी को अपनी चोंच में दबा लेंगे, बंद पकड़ लेंगे, और बीच में तुम क्या करना, अपने मुख के उसको लकड़ी को पकड़ लेना, और हम जब उड़ेंगे तो आप हमारे साथ उड़ करके दूसरी जगह चले जाएंगे। पहले भी एरोप्लेन चलता था, इस प्रकार की तकनीक चलती थी, ये टेक्निक तो पहले भी थी, लेकिन बस आपको थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? जब अपन इंदौर, भोपाल में, और ये कौन सा बाजार है, जवाहर चौक से निकलेंगे तो जवाहर चौक के बच्चे बहुत उद्यमी हैं, और जब तुम्हें देखेंगे तो ताली बजाएंगे, और ताली बजाएंगे, चिढ़ाएंगे उसके बाद, लेकिन तुमको उस समय संयम रखना पड़ेगा। यदि तुमने थोड़ा सा उनको जवाब देने के लिए मुख खोला तो क्या होगा, धड़ाम से नीचे गिर जा। आज हम क्या समझते हैं, जो बच्चे जितने जल्दी जवाब देते ना वो उतने इंटेलिजेंट, होशियार। महाराज हमारा बच्चा तो इतना होशियार है, एक जब कहो फटाफट 4 जवाब देता है। और एक बच्चा ऐसा है जो 4 बातें सुन करके भी चुपचाप रहता है, धीरे से एक आध बात बोलता है। बताओ कौन सा बच्चा अच्छा माना जाएगा, जो 1 सुन के 4 जवाब दे, या 4 सुन के 1 बार धीरे से बोले? बोलो कौन सा अच्छा है? माताओं तुम ही बताओ, तुम्हारी सबसे ज़्यादा ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा इतना होशियार हो जाए, बिल्कुल हर चीज़ में एक्सपर्ट। आचार्य कई बार कहते थे, माँ की तो अगर थोड़ी चले ना तो 10 साल में माँ बच्चे को कलेक्टर बना दे। वो तो अभी कानून है भैया, इतना पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो माँ की तो ऐसी इच्छा है कि बिल्कुल 10 साल का हुआ नहीं बच्चा और सारी विद्या सीख ले, गूगल बॉय बन जाए, चाणक्य जैसा है ना वो सर। लेकिन ध्यान रखना, जितनी कम उम्र में यदि ज़्यादा बुद्धि का विकास हो रहा है, समझ लेना जल्दी पागल होने के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। जैसे एक बच्चे के 10 वर्ष की उम्र यदि बच्चे की है तो उसके शरीर का वजन कितना होना चाहिए बोलो? लगभग 20 या 25 किलो नॉर्मल। यदि उस बच्चे के शरीर का वजन 50 किलो हो जाए तो माँ को खुशी होगी कि टेंशन होगा? बोलो माताओं, टेंशन होगा ना। शरीर का वजन बढ़ जाए तो आपको टेंशन हो, दिमाग का वजन बढ़ जाए तो महाराज अबेकस भी सीखता है, डांस क्लास भी आता है, सब एक्टिविटी सब कुछ उसको आता है। ध्यान रखना ज़्यादा मत पढ़ा, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, बहुत जल्दी पागल होगा वो। फिर उसको
जैसा शरीर बढ़ रहा है वैसा ही बुद्धि का विकास होना चाहिए। क्रम क्रम से बुद्धि का विकास होगा तो आपके बेटा बेटी सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो इतने लायक बन जाएंगे आपको ही नालायक घोषित कर देंगे। आजकल यही हो रहा है, बच्चों में इतना ज़्यादा आपने ज्ञान पहुंचा दिया, अब उनको लगता है मम्मी पापा तो बैकवर्ड है, इनको क्या समझ में आता है, हमसे पूछो जिंदगी कैसी जीना, हमसे पूछो कैसे मोबाइल चलाना, हमसे पूछो क्या करना है। ये जिंदगी बच्चों के लिए दुखदायक बन जाए। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो। समस्या तो यही है, हम शरीर का वजन बढ़ जाता है तो दुखी हो जाते हैं और डॉक्टर की सलाह लेते हैं, लेकिन बच्चा होशियार ज़्यादा हो जाए तो बहुत खुश होते कि महाराज हमारा बच्चा इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा होशियार हो गया, दुनिया की चीज़ बताने लगा। ध्यान रखना, कम उम्र में अधिक ज्ञान भी हानिकारक हो सकता है। ज्ञान कैसा होना चाहिए, जो कि जीवन में उतरता चला जाए। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।